इस वीडियो में मैं एक कॉमन सब्जेक्ट पे बात करूंगा। जैसे ओल्ड एज में हमारी उम्र जब 60 से 80 के बीच पहुंचती है तो काफ़ी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है या उनका बीपी ऊपर नीचे होता है। तो एहतियातन हम सभी अपने घर में बीपी नापने की जो मशीन है उसको रख लेते हैं। लेकिन बीपी नापने की जो मशीन है, यदि हम उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे या हमें आइडिया नहीं है कि ठीक बीपी किस तरह से नापना है, तो बीपी में वेरिएशन आता है। यानी या तो वो ज़्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा, जिसकी वजह से हम जो अनवांटेड टेंशन होती है उसमें चले जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारा बीपी वो ज़्यादा दिखा रहा है, जो मैं कारण बताऊंगा इस वीडियो में, और हम सोचते हैं कि अब हमें बीपी की दवाई ले लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप बीपी नापने में कहाँ गलती करते हैं, ये चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तकरीबन 10 से 11 ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं बीपी नापने के लिए। इसलिए इस वीडियो में हर एक गलती को मैं वीडियोग्राफी के जरूर द्वारा बता रहा हूँ। आप ध्यान रखिए और इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो बीपी का कफ होता है, बीपी मशीन का, ये जिसे पट्टा सा है, इसको कपड़े के ऊपर यदि हम रखेंगे और टाइट करके अपना बीपी नोट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर कफ के ऊपर हम बीपी नाप रहे हैं तो बीपी की मशीन आपको तकरीबन 10 से 20 पॉइंट एक्स्ट्रा बीपी दिखाएगी। यानी आपका जो बीपी है वो ज्यादा दिखाई देगा और आपको लगेगा कि आप हाई बीपी के शिकार हैं और दवाई लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए कपड़े पर बीपी ना नापें। सही तरीका है कि जैसे अपनी टी शर्ट या शर्ट की जो बाजू है उसे ऊपर करके, और जो बीपी मशीन का कफ है, ये जो पट्टा है, इसको अपनी स्किन से टच करके, यानी शरीर से टच होना चाहिए। उस समय पर यह बीपी आपको करेक्ट देगा, क्योंकि कपड़े के ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और जो कि एक्चुअल बीपी नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करके तब बीपी नापें और सही बीपी आपको दिखाई देगा। हमारा जो बीपी होता है वो सही बीपी रेस्टिंग बीपी माना जाता है। यदि हम कहीं से दौड़ लगा करके आ रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ करके आ रहे हैं, या ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत टेंशन में होते हैं या हमें कुछ गुस्सा आया होता है, कोई परेशानी होती है, दिमाग में एंजाइटी होती है, तो इन सब बातों से हमारा एबनॉर्मल बीपी दिखाई देगा, नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हमें पहले 15 से 20 मिनट रेस्ट करना चाहिए, 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए या जो सही लेवल है उस पर आ जाए, और तब हम उस बीपी को नाप सकते हैं। कई जगह जो डॉक्टर्स के यहाँ भी आपको लास्ट में आपका बीपी वो नापेंगे, क्योंकि उस टाइम तक आप थोड़े से मेंटल पीस में होते हैं और वही सही बीपी होता है। तीसरे नंबर पर आता है कि बीपी नापते समय हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, जैसे हाथ हिला रहे हो या पैर या बॉडी हिला रहे हो या बात कर रहे हो आपस में, क्योंकि यदि आप बात करेंगे तो भी बीपी के अंदर वेरिएशन आएगा और वो सही बीपी आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब भी आप बीपी नापते हैं, एक चेयर पर शांति से बैठें, कोई बातचीत ना करें, बॉडी का कोई हिस्सा फालतू में ना हिलाएं जब तक कि बीपी का मेजरमेंट चल रहा है, तभी आपको एग्जैक्ट सही बीपी अपना दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है, जो बीपी मशीन का कफ है वो यदि बहुत ज्यादा टाइट है तो भी बीपी सही नहीं देगा, और बहुत ज्यादा लूज है तो भी बीपी ठीक नहीं आएगा। अब इसे कैसे पता करें कि ये ज्यादा टाइट है या लूज है? तो अगर उसमें आपकी उंगलियां नहीं जा रही हैं, इतना टाइट है, आप एक उंगली भी अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा टाइट है। और यदि इतना ज्यादा लूज है
कि आप जैसे ही उसको कफ को टाइट करते हैं इस तरह से, और उसके बावजूद आपकी जो सारी उंगलियां हैं वो अंदर चली जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लूज माना जाता है। इतना लूज नहीं होना चाहिए। थंब रूल ये है कि आप जब भी इसे चेक करें तो आपकी इतना ये लूज हो कि आपकी 2 उंगलियां उसके अंदर जा सकें। अगर 2 उंगलियां आराम से अंदर जा रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ना ये टाइट है ना ये लूज है, क्योंकि टाइट कफ भी ज़्यादा बीपी दिखाएगा और लूज जो है वो कम दिखाएगा। 5वीं जो गलती हम करते हैं बीपी नापने के समय, यदि हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं, क्रॉस लेग पोजीशन मतलब टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए हैं, तो भी ये एक एबनॉर्मल बीपी हम देख पाएंगे, सही बीपी नहीं दिखाएंगे। क्योंकि क्रॉस लेग में आदत होती है, कई लोग पैर हिलाते रहेंगे, कई लोग अपना घुटना आगे पीछे करते रहेंगे, तो वो सही बीपी बिल्कुल नहीं दिखाएगा, एबनॉर्मल बीपी दिखाएगा, जो कि गलत है। 6ठे नंबर पर आता है, यदि हमारे ब्लड में कैफीन की मात्रा ज़्यादा है, और कैफीन काफ़ी हद तक यदि हम कॉफ़ी पीने के बाद उसके इवन 1-1.5 घंटे बाद भी बीपी चेक कराते हैं तो आपको एबनॉर्मल बीपी दिखाई देगा, वो नॉर्मल बीपी नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि कॉफ़ी पीने के 2-3 घंटे बाद हम अपना बीपी चेक करें और डीप ब्रीदिंग करके शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लड में से जो कैफीन होती है वो इतनी जल्दी नहीं घुल करके बाहर निकलती, उसे लंबा समय चाहिए। इसलिए कोशिश करें, यदि आपने बीपी चेक कराना है तो कॉफ़ी पी करके ना चेक करें, और सबसे अच्छा है कि आप खाली पेट अपना बीपी चेक करें। इससे जो कैफीन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा और आपका बीपी भी बिल्कुल सही आएगा। एक और जो गलती हम करते हैं जिससे कि नेचुरल बीपी नहीं आएगा, वेरिएशन आएगा, वो है हम अपना जो बीपी का कफ है वो टाइट करने के बाद उसे, उसकी जो पोजीशन होती है वो हमारे हार्ट की जो पोजीशन है उसके बराबर होनी चाहिए। यदि आप टेढ़े मेढ़े खड़े हैं तो आप डेफिनेटली किसी टेबल पर उसका सपोर्ट ले लें, और जहां भी आपका जो हार्ट लेवल है वही लेवल इस जो बीपी का कफ है वो होना चाहिए। यानी हार्ट और बीपी का कफ एक लेवल पे होंगे तो बिल्कुल सही बीपी आएगा। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। 8वीं जो कॉमन मिस्टेक कई बार हो जाती है, हालांकि काफ़ी लोग इसे जानते हैं, वो है कि हम यदि दाहिनी बाजू पर अपना बीपी नापने लगें। दाहिनी बाजू पर बीपी इसलिए नहीं नापते क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, वही सही बीपी देता है। दाहिनी तरफ बीपी केवल तभी नापना चाहिए जब बाईं बाजू का या तो ऑपरेशन हो रखा हो, या उसमें कोई दिक्कत हो, या उसमें फ्रैक्चर हो रखा हो और बाईं बाजू पर नाप नहीं सकते। केवल उसी कंडीशन में दाहिनी बाजू पर आप बीपी नापें। जो 9th प्रॉब्लम है वो है कि यदि हमारा यूरिन ब्लैडर यानी जो पेशाब का जो प्रेशर हमें ज़्यादा होता है उस समय पर भी बीपी नहीं नापना चाहिए, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उस समय पे थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और बीपी ऊपर नीचे होने के पूरे चांस होते हैं। इसलिए यदि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रेशर है तो पहले प्रेशर रिलीज कर ले और उसके बाद ही अपना ब्लड प्रेशर नापने जाए, ये बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर पर है रिस्ट मॉनिटर, जिसे हम कहते हैं। यानी यदि हम एक मशीन होती है जो कलाई पर लगा करके हमारा बीपी नापती है, उसमें भी वेरिएशन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बीपी हमारी जो बाजू है उसी पर आता है। यहाँ पर भी बीपी वेरिएशन आएगा और आपका नेचुरल बीपी आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए रिस्ट मॉनिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, ये केवल इंडिकेशन देता है और सही बीपी आपको बाजू पर ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए।
और जो 11वां और आखिरी पॉइंट है वो है केवल एक बार बीपी देखने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार का एवरेज बीपी होना चाहिए। आप दिन में 3 या 4 बार, सुबह सुबह, दोपहर को, एक बार शाम को अगर बीपी नापते हैं तो उसका एवरेज लेकर के अपना बीपी मानिए। एक बार के बीपी से उसी से ट्रीटमेंट शुरू कर देना वो गलत रहता है, यह ध्यान रखना है। आपने देखा कि जैसे छोटी सी गलती, यदि हम कपड़े के ऊपर मशीन रख करके उसको बीपी नापते हैं तो बीपी थोड़ा ज्यादा आता है, या हम कहीं से दौड़ करके आए हैं, सीढ़ियां चढ़ के आए हैं तब, या हमने कॉफी वगैरह पी रखी है तब, ये सब बीपी ज्यादा बढ़ा करके दिखाते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बीपी होता है वो रेस्ट पोजीशन में जो बीपी होता है वो एक्चुअल बीपी होता है। मतलब अगर हमारा हाई बीपी है तो हम जब रेस्ट कर रहे हैं तब भी हाई रहेगा, हम जब चल के आए हैं तब भी हाई रहेगा, हम बैठे हुए हैं तब भी हाई रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो रेस्ट का बीपी है वही एक्चुअल बीपी होता है। कई बार ये होता है कि हम दौड़ करके आए, बीपी नेचुरली ज्यादा मिलेगा और उस चीज से हम टेंशन ले जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये मेन चीज है कि आपका जो बीपी है, रेस्टिंग टाइम का बीपी, वो करेक्ट माना जाना चाहिए। और एक बार की रीडिंग लेकर के टेंशन ना ले, क्योंकि हो सकता है वो रीडिंग गलत हो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि आप बीपी की मशीन को किस तरह से ठीक से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।